कृष्णा, जय श्री राधे। आज फिर से आपका स्वागत है राधा माधव की बातों में। मैं वाल्मीकि रामायण के बारे में कुछ व्याख्या कर रही हूँ जो मैं डेली डालूँगी एक दिन छोड़ के, तो आप ज़रूर सुनिएगा। आपको अच्छे लगे तो आप लाइक और कमेंट कीजिए, अदरवाइज़ नहीं। और मुझे एडिटिंग वगैरह का कोई शौक़ नहीं है, इसलिए मैं जो भी है वो रियल ही डालती हूँ, उसमें एडिटिंग वगैरह नहीं करती हूँ। अभी मुझे आता भी नहीं है, मैंने स्टार्टिंग किया है, बस मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहती हूँ और कुछ नहीं। व्यास जी महाराज कहते हैं, ये आपका वाल्मीकि रामायण का पहला श्लोक है, श्री रामास्य शरणम। इसके ऊपर ये व्याख्या बोल रही हूँ, कर रही हूँ, जो भी मेरी वाणी से हो रही है। व्यास जी महाराज कहते हैं, जिनकी कथा हम कहने जा रहे हैं, सुनने जा रहे हैं, वह कौन है, वो क्या है? वह जगत के समस्त प्राणी के रक्षक हैं, चाहे वो मूर्ख हो, पापी हो, ज्ञानी हो, पूर्णात्मा हो, पशु हो, पक्षी हो, कोई भी हो। श्री रामास्य शरणम, सबके शरण अर्थात सबके रक्षक हैं। ऐसे श्री राम जी के बिना गति कहाँ। आगे प्रश्न करते हैं, राम जी क्या करते हैं? राम जी हमारे जीवन के अंधकार को नष्ट करते हैं, बिना कुछ दिए हुए हमारे दोषों को समाप्त कर देते हैं। बस केवल राम जी को का आश्रय ले लो, राम जी की शरण में चले जाओ। आगे पूछा कि भगवान को इसके बदले कुछ चाहिए, क्योंकि इस संसार में बिना कुछ दिए किए कुछ नहीं होता। तो भगवान जी बोले हाँ, भगवान को कुछ चाहिए। व्यास जी बोले हाँ, भगवान को कुछ चाहिए। तो क्या चाहिए? केवल हमारे भगवान को प्रणाम कर दो, नमस्कार कर दो, यही काफ़ी है। तो आंतरिक भाव है नमस्कार का। नमस्कार मीन्स नमः। नमः का आंतरिक भाव है, ना का अर्थ है ना, और माँ का अर्थ है मेरा कुछ नहीं। इसका अर्थ हुआ मेरा कुछ भी नहीं है, ये सब तेरा है। ये पति, ये पत्नी, धन दौलत, बाल बच्चे, मान अपमान, गुण अवगुण, भगवान, सब आपके हैं। ये सब भगवान के हैं, मैं भगवान का हूँ। इस भाव से एक बार कोई प्रणाम कर ले, बस फिर क्या भगवान कहते हैं, मैं उसका कल्याण कर देता हूँ, समस्त दुखों से उसको दूर कर देता हूँ, आनंद ही आनंद देता हूँ। बस एक बार सच्चे मन से अपने आप को समर्पण कर दे। एक ने कहा, ये काल हमें दुख देता है, तो भगवान बोले ये काल भी मुझसे डरता है, ये सबको डराता है और नचाता है, पर मैं इसको नचाता हूँ। मेरी शरण में आके तो देखो। आपको राम जी से बस एक बार मांगना चाहिए। क्या? कि भगवान हमारा मन सदा सर्वदा के लिए राम जी की भक्ति में लगा रहे। जैसे कि तेल के पीपे में से तेल की धारा गिरती जाती है, अखंड धारा बिना टूटे, तथा तब तक तेल खत्म न हो जाए। इसी प्रकार हमारे मन में भक्ति की अखंड धारा बहती जाए, बिना टूटे, जीवन के अंत तक चलती रहे और दूसरे जन्म में भी अविरल बहती रहे। पीपा का मतलब होता है जीव और तेल का मतलब होता है भक्ति। जैसे एक पीपे में से दूसरे पीपे में, दूसरे पीपे में से तीसरे पीपे में डाला जाता है, वैसे ही इस जीव को भक्ति प्राप्त हो, एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से अगले जन्म तक अविरल भक्ति बहती रहे। मांगना तो सबको आता ही है, वैसे तो सब मांगते रहते हैं। कोई बोलता है धन दे दो, कोई बोलता है पुत्र दे दो, कोई पत्नी, कोई पति, कोई धन, कोई मान सम्मान, सबके अपनी इच्छाएं मांगने की होती हैं, वो सब मांगते रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, भिखारी भीख मांग रहा था। एक सेठ से बोला, मैं भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, फिर मैं तेरे को देता हूँ। तो सेठ अंदर गया, भगवान जी के दर्शन किए, बहुत सारा सब कुछ मांग के कि ये दे दो मेरे को, ये दे दो, दे दो। बहुत टाइम हो गया उससे मांगते मांगते। भिखारी वो बाहर जो बैठा वो सब देख रहा था, तो ये क्या कर रहा था। फिर उसने प्रणाम करके अब बाहर आया सेठ जी, तो
तो क्या हुआ, उसने 10 रुपये निकाले सेठ जी ने और भिखारी को देने लगा। भिखारी बोला, अरे सेठ जी, आप तो हमारी कैटेगरी के हो, मैं आपसे मांगता हूँ, आप भगवान से कितना मांग कर आ रहे हो वो मैं देख रहा हूँ, इसलिए मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो इस पर भिखारी की ऐसी बात सुनकर तो सेठ जी नाराज हो गए और कहते हुए चले गए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।